जरासंध ने पूछा कि मेरे दामाद को किसने मारा है? बोली कृष्ण ने। जरासंध कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसको मार दूंगा। जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की है। जरासंध ने मथुरा के ऊपर 17 बार चढ़ाई की। भगवान सारी सेना को परास्त कर देते हैं और जरासंध को छोड़ देते थे। दाऊ भैया पूछते हैं, भैया जरासंध को ये मार दो, दुनिया को झंझट खत्म हो जाए। भगवान कहते हैं अगर जरासंध को मार दूंगा तो आतताइयों को कौन लाएगा? यही तो लाता है ढूंढ ढूंढ करके, इसलिए मैं जरासंध को छोड़ रहा हूँ। उसके बाद में जरासंध ने यज्ञ किया है, अपनी विजय का यज्ञ करवाया। ब्राह्मणों को बुलाया कि आप यज्ञ करिए मेरी विजय का। अब की बार युद्ध में अगर मेरी विजय नहीं हुई तो हम तुम सबको मार देंगे। और मलेच्छ सेना बुलाई, काले वन को बुलाया। मलेच्छ सेना के साथ में काले वन को भेज दिया कि जाइए मथुरा पर चढ़ाई करिए, कृष्ण को मार दीजिए। मलेच्छ सेना को लेकर के काले वन जाते हैं। इधर भगवान ने सोचा कि अब की बार अगर मैं हार स्वीकार नहीं करता हूँ तो अनेक ब्राह्मणों को मारा जाएगा, इसलिए मुझे हार स्वीकार करनी है। और मेरे ठाकुर जी सोचते हैं कि अगर मलेच्छ सेना की छाया भी मेरे ऊपर पड़ जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा। तो महाराज मेरे ठाकुर जी रण छोड़ करके भाग खड़े हुए। तभी शिव भगवान का एक नाम पड़ा है रण छोड़ भगवान। और पहुंचे हैं धौलागिरी पर्वत पर। उधर धौलागिरी पर्वत पर मुचकुंद जी शयन कर रहे थे। मुचकुंद जी सो रहे हैं। मुचकुंद जी को वरदान प्राप्त था कि जो उनको निद्रा से जगाएगा और मुचकुंद की नजर पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। कब वरदान प्राप्त हुआ था? देवासुर संग्राम में। जब देवासुर संग्राम हो रहा था, उस संग्राम में मुचकुंद जी युद्ध करने के लिए गए थे और वहां युद्ध करते करते जब थक गए तो कहने लगे अब मैं आराम करना चाहता हूँ। तो बोले जाइए आप आराम करिए। कहने लगे अगर किसी ने मुझे जगा दिया तो ब्रह्मा जी ने कहा अगर आपको कोई जगाएगा तो आपकी दृष्टि पड़ते ही जल करके भस्म हो जाएगा। भगवान ने सोचा कि ये उपाय बहुत बढ़िया है, मैं जाऊं और अपना पीताम्बर मुचकुंद के ऊपर डाल दूंगा। इधर से भगवान जाते हैं और अपना पीताम्बर लिया है, मुचकुंद जी के ऊपर डाल दिया और आगे बढ़ जाते हैं। इधर से काले बन गया। उसने देखा कि कृष्ण मेरे डर के भय से यहाँ लेटा हुआ है, ये पीताम्बर ओढ़ करके। और जा करके जब लात मारी है मुचकुंद को तो मुचकुंद की आंख खुलते ही काले वन जल करके भस्म हो जाता है। उसके बाद में भगवान ने सोचा कि ये जरासंध भी अधिक परेशान हो रहा है और मथुरावासी भी भय से रहते हैं यहाँ पर, तो ये काम करें इस मथुरा को छोड़ देंगे हम। लेकिन जितने दिन मेरे ठाकुर जी मथुरा में रहे